हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएस के क्लासेस। दोस्तों, लास्ट क्लास से हाइट्स एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपके साथ स्टार्ट किए हुए हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, हाइट्स एंड डिस्टेंस से, वो क्वेश्चन आपके साथ लाए हुए हैं। बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन के माध्यम से एक तो आपका टॉपिक जो आपने सीखा है वो रिवाइज हो जाए, इसके साथ साथ और कंसेप्ट किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे आप रूबरू हो जाएं। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिन दोस्तों ने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर आप जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी टॉपिक है, हर एक टॉपिक हमने बड़े बेहतरीन तरीके से आपके साथ कवर किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, हर एक वीडियो बड़े बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगी। तो चलिए सर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप। ठीक है, ये सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, 20 मीटर रोप की लेंथ दी गई है, विच टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है जी, आपको हाइट ऑफ द पोल जो है वो आपको बतानी है। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सर बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है सर, क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन को आपने जो है पास कर देना है, खुद अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का कुछ इस तरह से अगर आप फिगर बनाएंगे कि चलिए मानते हैं सर ये आपके पास इसकी लेंथ हो गई, ये ग्राउंड से जो है रोप की जो है लेंथ दी गई है, ये वाला एंगल आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास जो गिवन एंगल है सर, वो गिवन एंगल आपके पास कितने का है सर, 30 डिग्री का एंगल दिया गया है आपके पास। ये जो आपके पास रोप की लेंथ है वो आपके पास 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर। चलिए सर, इसको हम ए रख देते हैं नाम, इसका हम बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं। यू हैव टू फाइंड द ए बी सर, इसकी हाइट अगर एच आप मान लेंगे तो आपने ये हाइट एच आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप ट्रायंगल एबीसी में जाते हैं, आप देखते हैं सर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी या ऐसा कहें कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जाएंगे तो आप लेंगे सर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर निकलेगा सर, ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या पहले आप साइन लीजिए सर, यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय AC। तो देखिए, हमने आपको बोला अगर आपको बनाना आता है, वैल्यूज याद है तो बहुत बेहतर, नहीं याद है तो आप ये टेबल बहुत बार बनाइए। जितनी बार आप ये टेबल बनाएंगे उतनी बार जो है ये आपके पास वैल्यूज मेमोराइज हो जाएंगे। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आप 0 लेंगे, 1/2 ले लीजिए, 1/√2 ले लीजिए, ये आपके पास √3/2 ले लीजिए और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। उल्टा लिखिए 1/√3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ 1/2 आपके पास आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये आपका 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, √3 हो गया और इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए आपने क्या निकाला है, साइन 30 यहाँ से देखा आपने 1/2 आ गया सर, 1/2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू आपके पास 20 है। तो आप कह सकते हैं 2 1 ज़र 2 10 ज़र डेट इज ए बी जो आपने निकालनी है, जो हाइट एच है वो किसके बराबर आ गई सर, 10 मीटर। यही आपको निकालना था क्वेश्चन में। चलिए सर, ये आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनेशन में भी रिवाइज किया गया है, रिपीट किया गया है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, बात हो रही है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। एक काइट सर 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट टू द ग्राउंड। ठीक है जी, जो धागे से लगा है वो टेम्पररी ग्राउंड के साथ अटैचड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन आपके पास आ रहा है वो 60 डिग्री का दिया जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको जो है लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की वो आपको हमें बतानी है। चलिए सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपके पास फिगर कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल सर मान लेते हैं ये आपके पास कोई पॉइंट है जहाँ से इस स्ट्रिंग को बांधा गया है। चलिए सर, ये आपके पास यहाँ से आ रहा है, ये इसकी हाइट हो गई और ये आपके पास इस तरह से आपके पास बनता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट ए बी और सी, एंगल जो आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा था वो कितना दिया गया था सर, 60 डिग्री का एंगल दिया गया था। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपके पास जो टोटल हाइट दी गई थी वो कितनी दी गई थी, एक काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स, ये आपके पास 60 मीटर्स की हाइट दी गई थी। दैट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड AC। ये AC की लेंथ जो है ये आपको बतानी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास है, बड़े बेहतरीन तरीके से कीजिए सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को।
अटेम्प्ट करने में क्या था, आप देखते हैं सर इन ट्रायंगल, अगर आपके पास ट्रायंगल आ जाता है ए बी सी, जो बेसिकली आपके पास राइट ट्रायंगल है, तो आप बोलते हैं सर, अगर आपको पता है सर ए बी डिवाइड बाई ए सी अगर आप करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आता है सर, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो आपके पास ए बी जो आपके पास 60 मीटर दिया गया है डिवाइड बाई ए सी जो आपने निकालना है वो आपके पास साइन 60 किसके बराबर आता है सर, √3/2। ये आप ले सकते हैं बड़े बेहतर तरीके से। ठीक है जी, अगर आपको टेबल बनाना आ गया है तो बहुत बेहतर, नहीं बनाया अगर आपको मेमोराइज हो गई ये वैल्यू ठीक नहीं तो वो टेबल से बना के भी आप कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ए सी इज इक्वल टू 2 × 60 डिवाइड बाई √3। ये कितना हो गया सर, 2 × 60 × √3 डिवाइड बाई आपके पास 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई √3। 3 1 ज़र 3 2 ज़र 3 0 ज़र, या आपका 40√3 जो है मीटर्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट इज ए सी इज इक्वल टू 40√3, ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, अगर आपके पास कभी इस तरह से वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए 60 डिवाइड बाई √3 आ गया, तो आप ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60√3 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √3 × √3 कितना हो गया सर, ये हो गया सर 3/1/2 होल स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, ये आप कुछ समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, बिल्कुल सर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्सड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड पर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है किसका, बॉटम और टॉप का, किसका, एक ट्रांसमिशन टावर का, जिसको रखा गया है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। वो कितने हैं सर, 45 डिग्री है और आपके पास 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं। आपको बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सर, फिगर कुछ अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बनती हुई आपके पास नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर मानते हैं ये आपके पास टावर हो गया, इसको आपने ये बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है, ये आपके पास 20 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है जी, ये अगर आप ए लेंगे, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। फिर क्या दिया गया है सर, एक तो सर बॉटम पर एंगल आ रहा है कोई, और आपके पास टॉप पर एंगल आ रहा है। बॉटम और टॉप के एंगल कितने कितने दिए गए हैं सर, आपके पास 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है। मतलब ये आपके पास 60 डिग्री हो गया, ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री दिया गया है, ए बी सी, और इसका हम नाम दे देते हैं डी। सर पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज आपको क्या निकालना है सर। चलिए मान लेते हैं टावर यहाँ पर है, इसकी हाइट h हो गई, ये आपको निकालना है। देखिए क्या बोला गया था, एक टावर है सर किसी बिल्डिंग के यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो 20 मीटर की है, इसके ऊपर टावर रखा गया है। इस टावर का जो आपके पास बॉटम आ रहा है उसका एंगल दिया गया है आपके पास, और जो टॉप आ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर ये आपके पास बी सी जो है 20 मीटर्स है। करना क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए सर करेंगे कि हम बोलेंगे सर पहले आप जाएंगे इस ट्रायंगल में, एंगल बी सी डी में, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ रहा है कौन सा, बी सी और डी। ये तो आपके पास 20 मीटर ये आपको पता ही है। इस वाले एंगल में आप देखेंगे कि tan 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगा सर, आपके परपेंडिकुलर बड़ा बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है सर, बी सी है, बेस कौन सा है सर, सी डी है। ठीक है जी, डैट इम्प्लाइज tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी सी, ये 20 मीटर्स हो गया, डिवाइड बाई या आपके पास डी सी या सी डी आप लिखेंगे, या इन अदर वर्ड्स आप लिखेंगे कि सी डी जो है डैट इज ये भी आपके पास 20 मीटर्स ही आ गया। मतलब ये जो सी डी है इसकी लेंथ भी आपका 20 मीटर्स आ गई। अब देखिए, अब आप इसके बाद जाएंगे सर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास जो बड़ा है ए सी और डी, ए सी और डी में यहाँ भी आप देखते हैं सर tan 60 डिग्री जो है, tan 60 डिग्री आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, tan 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा सर ए सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस डिवाइड बाई सी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है सर, √3। ठीक है जी, बनाना आता है तो बहुत बेहतर, नहीं अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो टेबल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। √3 इज इक्वल टू ए सी जो है, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, x + 20 मीटर्स, x + 20 मीटर्स डिवाइड बाई सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 मीटर्स। यहाँ से आप लेंगे सर x + 20 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 20 √3। यहाँ से अगर आप x देखेंगे ये किसके बराबर है, 20 √3 माइनस टाइम्स 20 इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, 20 कॉमन अगर आप लेंगे √3 माइनस टाइम्स 1, यही आपके पास आंसर है। डैट इज जो आपके पास
ए बी इज इक्वल टू x मीटर जो है ये किसके बराबर आ रहा है 20 इंटू √3 - 1 मीटर। यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन यही था, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने समझना था। उम्मीद करेंगे हर स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं तो साथ साथ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका आना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। बोला गया जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है एक बिल्डिंग के टॉप का, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, वो 30 डिग्री दिया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, और उल्टा अगर आप देखें जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है किसका, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो 60 डिग्री आ रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर, अगर टावर की लेंथ आप देख रहे हैं कि 50 मीटर है, तो आपने बताना है मेरे दोस्त, या आप हमें बताएंगे कि जो बिल्डिंग है उसकी लेंथ कितनी है, या आपको बतानी है। ठीक है जी, उम्मीद करें क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा कि आपके पास ये आपके पास टावर हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास बिल्डिंग है। ठीक है जी, दोनों का आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। ये आपके पास एक का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये आपके पास दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। ठीक है जी, वैल्यूज कितनी कितनी दी गई है एंगल ऑफ एलिवेशन की? सर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू जो है अच्छे से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास 60 डिग्री हो गया, ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझिए सर। चलिए पॉइंट नाम लेते हैं सर, ए बी सी डी। चलिए जी, टावर की लेंथ आपके पास ऑलरेडी दी गई है, वो कितना दिया गया है सर, 50 मीटर। ठीक है जी, चलिए सर टावर ए बी हो गया हमारा, ये आपका 50 मीटर दिया गया है। आपको जो है सी डी बताना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कीजिए सर। अगर आपको वैल्यूज बनानी है तो आप बना लीजिए सर, जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार आपके पास क्वेश्चन जो है और आसानी से आप कर पाएंगे। ये 0 हो गया, 1/2 आप लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये आपके पास √3 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आप देखिए निकालना क्या, अगर आप पहले देखेंगे इस ट्रायंगल में आप जाएंगे ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप चले जाएंगे, ठीक है जी, ए बी और सी में देखिए सर, यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आप लेंगे, आपको ये वाला पता है, ये निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर डिवाइड बेस करेंगे, दैट इज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है सर, ये आपका 50 मीटर्स हो गया, या ऐसे लिखें। चलिए एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ए बी डिवाइड आपके पास बी सी आ रहा है। tan 60 की वैल्यू कहाँ आ रही है सर, यहाँ पर आ रही है, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू ए बी, ये आपका 50 मीटर है, डिवाइड बी सी, ये आपने निकालना था। ठीक है जी, आप यहाँ से लेंगे कि बी सी की वैल्यू जो है सर कितनी आ गई, 50 डिवाइड √3, ये आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल कौन सा आप आपके पास लेंगे सर, डी सी और बी, ये वाला ट्रायंगल डी सी और बी आप लिखेंगे सर यहाँ पर, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास पता है, ये आपने निकालनी है, तो आप लेंगे सर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी हो गया आपके पास परपेंडिकुलर बेस कितना है सर, बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर, 1/√3 इज इक्वल टू डी सी, ये आपने जो है निकालनी है हाइट, यही जो है आपके पास हाइट बिल्डिंग की आ रही है, ये आपने निकालनी है, डिवाइड बी सी की वैल्यू अभी आपने निकाली 50/√3, वो आप लिखेंगे 50/√3। इसका मतलब डी सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 50/√3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा सर, 50/√3 इंटू √3 कितना होगा सर, 3, ये कितना होगा सर, 3 16 48 48 और 2, ये आपके पास हो गया सर 16, 2/3 मीटर्स, या 50/3 मीटर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर्स। अगर ये आपके पास आंसर में दिया होगा, या अगर आपके पास इस तरह से मिक्सर में दिया होगा 3 16 और 2, ये भी आप यही ले सकते हैं, 1 एंड सेम थिंग। चलिए सर, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास दुविधा हो, परेशानी हो, तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पर हम और बेहतर तरीके से आपके साथ बात करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से अगर आप देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का देख रहे हैं तो आपके पास 60 डिग्री नजर आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऑफ इट फुट, उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो आपके 45 डिग्री आ रहा है।
फिर पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, देखिए सर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं सर ये आपके पास एक केबल टावर बड़ा है, यहाँ पर आपके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है जी, अच्छे से समझिए। इस बिल्डिंग के टॉप से अगर आप देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पर, वो आपके पास उसकी वैल्यू दी गई है। और इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, वो भी आपके पास दिया गया है। अब वैल्यूज़ कितनी कितनी दी गई हैं सर, वैल्यूज़ आपके पास 60 डिग्री और 45 डिग्री दी गई हैं। मतलब अगर आप इस तरह से इसको ज्वाइन करें, ये जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री आ रहा है, ये एंगल जो है आपके पास 45 डिग्री है। समझ आ गई एक बात, क्योंकि हमने आपके पास कल पढ़ाया था, आपको हमने बोला था अगर आपके पास कोई पर्सन यहाँ पर है, कोई चीज़ ऊपर है, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो आपके पास एंगल बनता हुआ ये लाइन ऑफ साइट आ रही है, ये जो एंगल बनता हुआ नजर इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इसके बरकरार अगर कोई पर्सन यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है जी, इस ये वाली आपके पास लाइन ऑफ साइट आ जाएगी, तो ये वाला एंगल जो आपके पास बनता हुआ ये आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ये जो एंगल बनता हुआ नजर आएगा इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। यही चीज़ यहाँ पर हम कह रहे हैं। बोला गया था सर ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो है हाइट कितनी दी गई आपके पास, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपके पास 7 मीटर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ठीक है जी, अब आपको इस टावर की हाइट जो है वो निकालनी है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझनी है बड़े बेहतर तरीके से। तो बोला गया है ये 7 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से वो 60 डिग्री आ रहा है इसके टॉप पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम के इसके टॉप से 45 डिग्री आ रहा है। अब देखिए इसे बात कैसे करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ये 7 मीटर तो लाजमी है कि ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा, अच्छी बात है। अब देखिए चलिए पहले इस ट्रायंगल में चले जाते हैं। आप इन राइट ट्रायंगल बी डी सी इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं। हम देखते हैं सर हमारे पास ये वाली वैल्यू पता है, ये हमने निकालनी है। हम कहेंगे सर tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है सर, डी ई, डिवाइडेड बेस कौन सा है सर, बी डी। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है, इज इक्वल टू डी ई कितना है सर, 7 मीटर्स है। बी डी आपने निकालनी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं सर बी डी जो है, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7 मीटर्स। यही बी डी जो है किसके बराबर आ रहा है सर, ए ई के बराबर। मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है ये भी 7 मीटर आ गया, ये भी 7 मीटर आ गया। अब हम जाएंगे सर इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ये वाला आपके पास सी डी और बी, सी डी बी। यहाँ आप देखेंगे सर ये 7 मीटर है, ये आपने निकालना है, ये आपको नहीं पता। चलिए इसको हम एक्स ले लेते हैं। आप लेंगे सर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, डिवाइडेड बेस आपके पास 7 मीटर्स है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी सर, √3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 7, या आप एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, सी ई, दैट इज सी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी सर, एक्स प्लस 7 मीटर्स। तो आपके पास 7 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 7√3, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस टाइम्स 1, यह आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज इसकी जो हाइट है इस टावर की वो कितनी आ रही है, 7 इंटू √3 प्लस 1। देखिए सर फिर से बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अगर आपके पास दिया गया है इस टॉप से, तो ये आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम का इसके टॉप से दिया गया है, तो ये आपके पास 45 डिग्री। अगर आपके पास हर एक क्वेश्चन में ये जो आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उनमें खेल क्या है सर, सिर्फ आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आपके फिगर बनानी आपको आ गई तो क्वेश्चन जो है चुटकी में आप उठा देंगे, यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास है, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कीजिएगा। स्टेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक स्टेट हाईवे है, वो आपके पास टावर के फुट तक पहुंचता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी सर टॉप पर खड़ा हुआ है इस टावर के, वो देख रहा है सर एक कार आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार को उस जगह से कितना दिखाई दे रहा है सर, 30 डिग्री का। विच इज अप्रोचिंग, जो जा रही है सर फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कुछ दूरी उसने तय की होगी, फुट ऑफ टावर की तरफ चल रही है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, 60 डिग्री आ रही है। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा इस कार को टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आपके पास फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, यह आपको हमें बताना है।
चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से। अटेम्प्ट कीजिए सर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है सर। देखिए सर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल सर ये आपके पास एक पर्सन यहाँ पर टॉप पर है, यही बोला गया हमें कि पर्सन यहाँ पर टावर के टॉप पर है, ये कार को देख रहा है सर। यहाँ पर कोई कार आ रही है, ये आपके इसका फुट है, यहाँ से इस कार को देख रहा है सर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये पहले इसके पास 30 डिग्री आ रहे हैं। 6 सेकंड के बाद फॉर एग्जाम्पल सर कार यहाँ पर पहुँच गई, इसके फुट की तरफ चल रही, तो आपके पास उस सूरत में जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है यहाँ पर, वो आपके पास 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है जी, आपको बताना है क्या है सर, आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पर अगर कार आप पहुँच गई, यहाँ से आप फुट तक चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो है 6 सेकंड लगे, चलिए ए या आपके पास बी हो गया, या आपके पास सी हो गया, या आपके पास डी हो गया। समझिए बात को। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा था, उसने सर यहाँ पर एक कार देखी, ठीक है, ये कार 6 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच गई। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन को 30 डिग्री नजर आ रहा था, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री नजर आ रहा है। आपको बताना है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको 6 सेकंड लगे हैं, अच्छी बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। किस तरह से करेंगे सर, हम करेंगे अगर हम इस दूरी को, दैट इज CD की दूरी को और BC की दूरी में आपके पास कोई रिलेशन निकाल पाएँ, तो ही हम जो है इनके टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। तब हम बात कर सकते हैं कि CD को अगर सर इतना टाइम लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है, तो यहाँ से लेकर कितना टाइम लगेगा वो हम तब बता पाएंगे अगर इस दूरी और इस दूरी में हम कोई एक रिश्ता निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे सर, चलिए सर हम पहले जाते हैं इन राइट ट्रायंगल, ये आपके पास जो बड़ा आ रहा है AD और B, AD और B। चलिए सर यहाँ से राइट ट्रायंगल यहाँ से लिखते हैं AB और D, बिकॉज एंगल B जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, AB और D। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर, अच्छे से आप देखेंगे, अगर आप बोलेंगे सर ये इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, ये जो आपके पास tan 30 डिग्री है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास AB डिवाइड बाई BD के बराबर आ जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है सर, tan 30 डिग्री अगर आप देखते हैं सर, ये आपके पास अच्छे से आपको पता है सर, ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये आपके पास 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 1/3/2, ये 1/√2, 1/2, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1/√3, 1/√3 और आपके पास इन्फिनिटी। आपने निकालना क्या सर, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब आपके पास 1/√3। अगर आप यहाँ से देखेंगे सर, आपके पास AB की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे, AB कितना आ जाएगा सर, AB tan 30 डिग्री कितना हो गया सर, 1/√3, 1/√3 इंटू BD इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई √3। ठीक है जी, तो ये आप लिख लेंगे कि AB जो है आपके पास कितना निकल के आ गया, AB इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई √3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे नाम। अगर आप इस ट्रायंगल में आप जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल आपके पास A B और C आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास tan 60 डिग्री देखेंगे आप, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, AB डिवाइड बाई यहाँ से आपका BC आ जाएगा। tan 60 डिग्री मतलब आपके पास √3 आ जाएगी। सर ये हमें तो अच्छे से अगर आपने बार बार किए होंगे ये वैल्यू याद है, नहीं है तो हम क्यों बना रहे हैं सर ये बार बार टेबल, ताकि आपको भी आदत हो जाए सर, बार बार जब बनाएंगे आपके पास मेमोराइज हो जाएंगी ये चीज़ें। AB डिवाइड बाई BC मतलब सर यहाँ से अगर आप देखेंगे AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सर √3 इंटू BC। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से आप देखेंगे इक्वेट करेंगे, क्योंकि AB और AB दोनों में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, राइट हैंड साइड भी बराबर आनी चाहिए। आप देखेंगे सर BD डिवाइड बाई √3 शुड बी इक्वल टू √3 इंटू BC, या ऐसा कहें कि BD इज इक्वल टू √3 इंटू BC, या BD जो है वो किसके बराबर है, √3 इंटू √3 सर कितने हो गए सर 3BC। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रही है कि BD जो है सर B से लेकर D जो तक जो है वो 3 टर्म में BC आ रहा है, लेकिन अगर आप BD खुद देखेंगे तो BD खुद किसके बराबर है सर, BD खुद जो है वो BD आपके पास रिलेशन आ गई सर, BD जो है वो किसके बराबर आ गया 3 टर्म में BC, लेकिन BD जो है BD खुद किसके बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है, ये किसके बराबर आएगा 3 टर्म में BC। तो यहाँ से अगर आप CD देखेंगे वो कितना आ जाएगा 3 टर्म में BC माइनस 1 टर्म BC कितना हो गया सर 2 टर्म में BC, मतलब आपके पास पता चल गई, आपके पास ये रिलेशन आ गई कि CD और CB में आपके पास रिलेशन आ गई। मतलब अगर आपके पास CD जो है, अगर आपके पास C से लेकर D तक x की डिस्टेंस है, तो B से लेकर C तक जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स x आना चाहिए। मतलब आपके पास CD जो है, CD C से लेकर D तक जो है
ये 2x आ जाएगा अगर ये आपके पास x है। b से लेता है c तक जितनी डिस्टेंस है उतना उसका डबल आपके पास c से लेता है d तक है। अब देखिए, अब बात है कि c से ले जब गाड़ी यहाँ से चली है यहाँ की तरफ, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र 6 सेकंड में जो है कवर कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कितने में स्कैन करेगी? अगर ये 2x सफ़र 6 सेकंड में कवर कर रही है तो इसका हाफ सफ़र डेट इज x मीटर के सफ़र कितने सेकंड में कवर करेगी? इसके हाफ टाइम में डेट इज 3 सेकंड में कवर करेगी। यही आपके पास आंसर है। यही हम आपको कहना चाह रहे थे कि अगर आपके पास इन दोनों में BC और CD में कोई रिलेशन बनती हुई नजर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम में आप निकाल पाएंगे बातें। तो ये हमने कोशिश की कि हमने CD और BC में रिलेशन निकाल दी कि CD जो है कि आपके पास CD जो है 2 टाइम्स दुगना आ रहा है जितना BC है। अगर दुगने डिस्टेंस को 6 सेकंड का टाइम लग रहा है तो इसके हाफ डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा सर? इसका हाफ टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेगा। यही आपके पास आंसर है। ऐसे क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप प्रिपेयर हैं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है जी, अगर आपको बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 2 शिप्स का नजर आ रहा है आपके पास फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अगर ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो वो कितना कितने आ रहे हैं सर? रेस्पेक्टिवली 2 एंगल दिए गए हैं। चलिए सर, वो एंगल कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास 60 डिग्री का है, दूसरा क्या 45 डिग्री का है। इफ द शिप्स आर 300 मीटर्स अपार्ट, अगर 2 शिप जो हैं वो 300 मीटर की दूरी पर हैं तो आपको बताना क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। सर लाइट हाउस की हाइट कितनी है ये आपको बतानी है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए सर, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ जाएगा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल सर आपने A, B, C और D ये आप ले रहे हैं सर 4 पॉइंट्स। A से लेकर B तक आपके पास लाइट हाउस आ रहा है। A इसका टॉप है, इस टॉप से आप देख रहे हैं सर एक शिप D पर है, दूसरा शिप आपके पास C पर है। जो A से लेकर D तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास नजर आ रहा है वो आपके पास पहले 45 डिग्री आ रहा है। फिर आपके पास जब C की तरफ जा रहे हैं जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है सर ये वाला C पॉइंट C पर वो आपके पास 45 डिग्री का नजर आ रहा है। पहले 45 डिग्री का है D पर और जो आपके पास C पर है वो 60 डिग्री का नजर आ रहा है। ये 2 एंगल्स आपके पास दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड द हाइट H, दैट इज AB जो है इस लाइट हाउस की कितनी हाइट है ये आपको बतानी है। अब देखिए सर कंसेप्ट क्या है, अगर आपको बड़े बेहतरीन तरीके से आपने हमारे साथ पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है सर अगर आपके पास 2 लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पर एक अगर आप ट्रांसवर्स डालें एक लाइन डालें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपके पास आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, इसी वजह से हम कह सकते हैं सर ये अगर आप ये वाला एंगल देख रहे हैं तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास बात आसान हो गई। अब हम जाएंगे सर इन राइट ट्रायंगल A, B और D में। आप लिखेंगे सर tan 45 डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा सर? आपके पास ये आपके पास आ जाएगा AB डिवाइड बाई BD। tan 45 डिग्री किसके बराबर है सर? ये 1 है। 1 किसके बराबर आ जाएगा? AB जो आपने हाइट H निकालनी है डिवाइड बाई यहाँ से लेकर B से लेकर D तक कितनी डिस्टेंस है सर? x प्लस इन दोनों में सर जो है 300 मीटर की दूरी बोली गई है। दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं सर, इस ट्रायंगल में जाते हैं आप राइट ट्रायंगल A, B और C में। A, B और C में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप क्या देखेंगे सर? आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से भी आ जाएगा कि आपके पास tan 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? सो आपके पास हाइट H डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है सर? √3 इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एक्स। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट H जो है हाइट H जो है वो किसके बराबर है? x√3 के। ये और ये दोनों अब अगर आप यहाँ से H की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हाइट H किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 300। क्योंकि हाइट ये भी है हाइट ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए कि x√3 शुड बी इक्वल टू x प्लस 300। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 300। यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 300 डिवाइड बाई √3 माइनस 1।
ठीक है, आपने निकालना क्या है, लेकिन आपने h की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू कि h इज इक्वल टू x√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास 300 डिवाइड बाई √3 - 1 इंटू √3। इसको अगर आप रैशनलाइज थोड़ा करेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं आप, 300 √3 डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पर √3 - 1 है, ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 300 इंटू √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपके पास, तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दे दीजिए, इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई a - b इंटू a + b a² - b², ये आपका 3 - 1 आ जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे 300 √3 इंटू √3 कितना हो गया सर आपके पास, इंटू 3 हो गया, प्लस टाइम्स √3 डिवाइड बाई आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर 150 इंटू 3 + √3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे कि कहीं पर आपके पास ऑप्शन ये मिल रहा है, तो उसी ऑप्शन को आप जो है मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास तरीके हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग इज ट्वाइस डैड फ्रॉम इट्स टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है टॉप ऑफ ए टावर का, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग कितना दिया गया है सर, ट्वाइस डैड फ्रॉम इट इज टॉप। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 75 मीटर्स। अगर बोलना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकलेगी, अगर आपके पास जो टावर की हाइट है वो 75 मीटर्स हैं, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग वो कितना है सर, वो आपके पास 60 डिग्री दिया गया है। अटेम्प्ट कीजिए सर, इस क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, समय रहते आपके पास जो है इसका आंसर आ जाना चाहिए अच्छे से। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके पास है, तब तक हम जो है इसकी फिगर आपके पास बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको फिगर बनानी आ गई तो आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। कीजिए सर अटेम्प्ट, समय रहते आपके आंसर आने चाहिए, और जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तब तक बात बनने वाली नहीं है, ये बात आप यकीन मानिए, ज़रूर मानिए। ठीक है जी, 75 मीटर जो है आपके पास टावर की हाइट दी गई है, बिल्डिंग की हाइट क्या है वो आपको निकालनी है। ठीक है जी, टॉप से और बॉटम में जो एंगल बन रहे हैं उनका रिश्ता आपके पास बोला गया है, उनका रिलेशन आपके पास बोला गया है, और इसके साथ साथ जो फाइनल में आपके पास वैल्यू है वो भी बोली गई है कि आपके पास जो नीचे वाला एंगल है उसकी वैल्यू भी बोली गई है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से। चलिए अगर आप देखेंगे फिगर कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आई। फॉर एग्जाम्पल सर ए बी आपके पास कोई टावर आ रहा है, या आपके पास सी से लेकर डी तक जो है बिल्डिंग आ रही है, जो बॉटम पर एंगल आ रहा है सर, और जो टॉप पर एंगल आ रहा है यहाँ से दिया गया है, इसके जो बॉटम पर एंगल आ रहा है वो 2x अगर हमने ले लिया, जो टॉप पर आ रहा है सर इसके जो हमने x ले लिया, क्योंकि ये जो एंगल इन दोनों में बोला गया सर दिस एंगल इज ट्वाइस एट दिस एंगल, और साथ में बोला गया ये जो आपके पास बॉटम वाला एंगल है 2x जो है ये 60 डिग्री के बराबर है। मतलब अगर 2x 60 डिग्री के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 30 डिग्री आ जाएगी, ये हम आराम से कर पाएंगे। आपको हाइट ये है h जो है इस बिल्डिंग की हाइट क्या है ये बतानी है, कैसे कर पाएंगे आप, अटेम्प्ट कीजिए सर, देखिए कोशिश कीजिए इन क्वेश्चन को। हम बोलेंगे सर अगर आप जाते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में जाते हैं आप, अच्छे से आप समझिए, हम बोलेंगे सर tan 60 डिग्री जो है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर AB हो गया डिवाइडेड बेस आपके पास BC हो गया। tan 60 डिग्री मतलब आपके पास √3 हो गया, AB जो है आपके पास 75 मीटर दिया बोला गया है, डिवाइडेड BC जो है आपने निकालना है। ठीक है जी, मतलब BC जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आपके पास BC 75 डिवाइड बाई √3, ये इतने मीटर्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसको आप जो है 75 √3 डिवाइड बाई 3 ले सकते हैं, 3 1 ज़र 3 325 ज़र, ये आपके पास 25 √3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये मीटर्स में ले लेंगे आप, मतलब BC की वैल्यू जो है आपके 25 √3 आ गई। अब आप जाएंगे सर अगर आपने निकालना क्या, बेसिकली आपको इस हाइट की वैल्यू ज़रूरत है, यही ज़रूरत है आपको पास। अगर ये आपके पास अगर आप मान लें कि आपके पास ये वाला 25 √3 है, तो मतलब आपके पास अगर आप यहाँ पर पॉइंट E लेंगे तो आपके पास कहेंगे सर ED जो है वो आपका BC के बराबर है, या आपका 25 √3 आ गया, अच्छी बात है। अब अगर आप जाते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल AED में, यहाँ से आप क्या लेंगे सर tan 30 डिग्री जो है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, आपके पास AE परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपके पास ED हो गया, tan 30 डिग्री मतलब आपका 1 डिवाइडेड √3। फिर से बोलें अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो टेबल बना के कीजिए, लेकिन गलत वैल्यूज मत दीजिए सर। AE
डिवाइडेड बाई AE डिवाइडेड बाई ED की वैल्यू अभी आपने ले ली सर, कितनी ले ली आपने 25√3। √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर AE जो है वो आपका 25 मीटर्स आ जाएगा। समझिए बात को, मतलब सर A से लेकर E तक जो है सर ये 25 मीटर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मीटर, ये पूरा जो है 75 मीटर्स है। मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे वो कितना आ जाएगा, जैसे 75 - 25, वो कितना 5 में से 0 तो 0, 7 में से 2 तो 5, ये आपका 50 मीटर हो गया सर E से लेकर B तक। यही सर जो आपके पास C से लेकर D तक जो है, या मतलब H की हाइट कितनी आ गई सर 50 मीटर आ गई, यही आपके पास आंसर है। फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन समझना है, लैंग्वेज पकड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को जो आपके पास पहले फिगर बना पाएगा। अगर आप फिगर बना पा रहे हैं इन क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जो है विद इन सेकंड्स आ जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे सारे दो जो है इसका आंसर हमें होमवर्क में जरूर देंगे। चलिए सर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर है, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, जरूर करना सर मेरे दोस्त, हर एक दो जो है इसका आंसर जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट्स, जिनकी डिस्टेंस सर A और B बोली गई है फ्रॉम इट फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर जो है वो आपको बतानी है। चार ऑप्शन भी हम आपको साथ दे रहे हैं। ऑप्शन A इज अंडर रूट ऑफ A बाई B, ऑप्शन B इज अंडर रूट ऑफ A प्लस B, ऑप्शन C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB एंड ऑप्शन D इज अंडर रूट ऑफ A माइनस B। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सारे दोस्त जरूर क्लास में देंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज किए होंगे, सीखे होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।